हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 एसएसटी के कुछ 80 VBA ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर क्या लिखा है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, बिहार, केरल या फिर उड़ीसा। तो कौन है सर सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला, यानी कि पढ़े लिखे जो राज्य है, लिटरेसी, कौन है? आपका केरल है। ठीक है, याद रखिएगा, एक का सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंक, सदस्य, सहकार, सरकार या फिर मुखिया। तो क्या कह रहा है सर, स्वयं सहायता समूह में, यानी कि जो आपका जो भी निर्देश है, ठीक है, ये आपका किसके द्वारा लिए जाते हैं? ये आपका सदस्य के द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा? सदस्य के द्वारा। ठीक है, यानी कोई भी फैसला अगर लेना हो तो वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? सदस्य के द्वारा। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तृतीय क्षेत्र से कौन सा संबंधित है? मछुआरा, किसान, फैक्ट्री मजदूर या फिर शिक्षक। तृतीय क्षेत्र जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, तो सेवा क्षेत्र से कौन संबंधित है सर? आपका शिक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर आपका द्वितीय क्षेत्र। तो किस क्षेत्र को सबसे वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ है? तो वो आपका क्या हो जाएगा सर? कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है सर, कृषि क्षेत्र यानी किसानों को सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है आपका लाभ हुआ है वैश्वीकरण से, ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, चलिए 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर खर्च करना निवेश है? कारखाने की इमारत, मशीन, उपकरण या फिर आपका इनमें से सभी। तो निवेश किससे किस पर खर्च करेंगे तो हमको निवेश कहलाएगा सर। निवेश कब होता है? जब हम लोग खर्च करेंगे और उसको हमको कुछ लाभ मिलेगा। तो आपको किस पर खर्च कीजिएगा तो आपको निवेश होगा सर? तो आपका मशीन पर। ठीक है सर, क्योंकि मशीन पर अगर खर्च कीजिएगा तो आपको उससे आउटपुट मिलेगा, है कि नहीं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इन निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? तकनीकी, व्यापार का उदारीकरण, ठीक है, WTO या फिर बैंक का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो किसने आपको वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? तो आपका जो है क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, WTO ने, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये आपका सुगम उसको नहीं बनाया। बाकी सब आपका देखिए टेक्नोलॉजी से भी वैश्वीकरण हुआ है, बाकी ये सब से आपका वैश्वीकरण हुआ है। ठीक, चलिए 7 नंबर, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? 1989, 1990, 1988 या फिर 1987। तो जवाहर रोजगार योजगार जो है वो आपका कब लागू हुआ था? तो आपका जो है 1989 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर कि विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो विगत यानी कि कुछ वर्षों में जो है आपका कि बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कृषि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, चलिए 9 नंबर कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो आपका वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है सर? आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच को हम लोग वित्तीय वर्ष बोलते हैं। ठीक है सर, और आपको बता दें कि जो आपका भारत का जो वित्तीय राजधानी है, ये भी पूछता है आपको, भारत का जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को, याद रखिएगा। ठीक, चलिए 10 नंबर, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा या फिर आपका पत्र मुद्रा या चेक मुद्रा। तो हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो आपका क्या हो जाएगा सर? पत्र मुद्रा को। ठीक है सर, कौन सी मुद्रा को? पत्र मुद्रा को हम लोग जो है ना वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, लीगल जिसको बोलते हैं। चलिए 11 नंबर कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड,
रूबल या फिर यूरो। तो इंग्लैंड की जो मुद्रा है वो आपका क्या है सर, पाउंड है। क्या है सर, पाउंड है। ठीक है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, पाउंड है। और जैसे भारत की मुद्रा रुपया है। 12 नंबर की मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा या फिर पत्र मुद्रा। तो जो मुद्रा का जो आपका प्राचीनतम रूप है वो आपका क्या है सर, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, वस्तु मुद्रा होगा। ठीक है सर, वस्तु मुद्रा, इनकी वस्तु विनिमय प्रणाली जब चलता था, आपको याद आया होगा कुछ। चलिए 13 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, पूर्णिया, कोचीन, चेरापूंजी या फिर मासिन राम। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो आपका क्या है, मासिन राम है। ठीक है, कभी कभी चेरापूंजी और मासिन राम ये दोनों आपका ये करते रहता है। ठीक है, तो क्या होगा सर आपका, मानसीन राम होगा। क्या होगा, मानसीन राम होगा। जब मानसीन राम नहीं दिया होगा ऑप्शन तो आपको चेरापूंजी मानना है। ठीक है, चलिए 14 नंबर, लेटराइट मृदा का रंग होता है पीला, लाल, काला या फिर भूरा। तो लेटराइट मृदा का जो रंग होता है वो आपका क्या होता है सर, याद रखिएगा, लाल होता है। ठीक है, लेटराइट मृदा का रंग क्या होता है, लाल। लेटराइट, लॉ से लेटराइट और लॉ से लाल। ठीक, चलिए 15 नंबर, निम्न में लौह अयस्क कौन है, हेमेटाइट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या क्रोमाइट। तो जो आपका लौह अयस्क है वो आपका क्या है, ए यानी कि हेमेटाइट है। ठीक है, 3 आपका लौह अयस्क है प्रमुख, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। आपको याद आया होगा, है कि नहीं। चलिए 16 नंबर, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इंदिरा गांधी नहर जो है आपका कहाँ है, राजस्थान में। ये भारत का सबसे बड़ा नहर भी है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, फ्रांस, भूटान, जापान या फिर इंग्लैंड में। तो क्योटो सम्मेलन जो है वो आपका कहाँ आयोजित हुआ था, तो जापान में। कहाँ, जापान के क्योटो शहर में। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तारापुर, नरोड़ा, कल्पक्कम या फिर कुडनकुलम। तो भारत का जो पहला ऊर्जा केंद्र है वो आपका कहाँ स्थापित हुआ था, तारापुर में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सर, याद रखना है आपको। भारत का पहला जो ऊर्जा केंद्र है वो आपका कहाँ स्थापित हुआ था, तारापुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सोपानी कृषि प्रचलित है, हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि जो है वो आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, चलिए 20 नंबर, निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, माही, चंबल, कृष्णा या फिर तीस्ता। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वो आपका कौन है, कृष्णा नदी है। ठीक है, इनमें से जो कृष्णा नदी है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है सर, चलिए 21 नंबर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून, 2 जून, 4 जून, 5 जून या फिर आपका 7 जून। तो आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, 22 नंबर, रिहंत परियोजना है बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो जो रिहंत परियोजना है वो आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए 23 नंबर, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, सोना, तांबा, लोहा या फिर मैग्नीज। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो आपका लोहा को। ठीक है, लोहा को उद्योगों की जननी और इसको रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा या फिर गोवा। तो भारत में सबसे बड़ा जो लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है वो आपका क्या है सर, याद रखना है, क्या होगा, कर्नाटक होगा। क्या होगा सर, कर्नाटक होगा। ठीक है सर, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा सर, देखिए गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है कोयला के लिए, अभ्रक के लिए, मैग्नीज के लिए या फिर तांबा के लिए। तो गोंडवाना समूह जो है वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयले के लिए। याद रखना है आपको, गोंडवाना समूह जो है आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 26 नंबर, लोनार झील है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या फिर आंध्र प्रदेश में। जो लोनार झील है वो आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर की मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, असम, बिहार, उत्तराखंड या फिर आपका पश्चिम बंगाल। तो मानस अभयारण्य जो है आपका किस राज्य में है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि असम में है। मानस अभयारण्य कहाँ है, असम में है। 28 नंबर, पारादीप पतन किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो जो पारादीप पतन जो है वो आपका किस राज्य में है,
तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा सर, आपका ओडिशा में है। ठीक है, पारादीप पतन कहाँ है, ओडिशा में है। 29 नंबर, निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है, मंगलोर, पारादीप, कोच्चि या फिर कांडला। तो आपका कौन सा पत्तन जो है इस पर है, पूर्वी तट पर है, तो आपका क्या हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारादीप हो जाएगा। ठीक है सर, ये पारादीप के बारे में बहुत पूछता है, आपको ये याद रख लेना है, ये बोर्ड मॉडल है। ठीक है सर, चलिए 29 नंबर 30 नंबर की निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण या फिर निजीकरण। तो कौन आपका नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा सर, 30 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। ये आपका नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, नई आर्थिक नीति का अंग वो नहीं है, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, चलिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहाँ है, कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर आपका गुजरात में। तो जवाहरलाल नेहरू पतन जो है, जवाहरलाल नेहरू पतन वो आपका कहाँ पर है सर, आपका जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, याद रखना है। ठीक है सर, निम्नलिखित 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, चना, बाजरा, चावल या फिर आपका मक्का। तो कौन आपका रबी फसल है, तो आपका क्या हो जाएगा सर, चना। ठीक है, चना जो है आपका रबी फसल है। ठीक है सर, चना क्या है, रबी फसल है। ठीक है, याद रखना है, चना हाँ रबी फसल है। ठीक है सर, चलिए 33 नंबर, कुहासा तटबंध किस नदी से संबंधित है, गंडक, कोसी, दामोदर या फिर गंगा। तो कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है, तो आपका किस नदी से संबंधित है, तो आपका क्या हो जाएगा सर, कोसी नदी से। ठीक है, कुशहा तटबंध जो है कोसी नदी से संबंधित है, नहीं कोसी नदी पर बना हुआ है वो। ठीक, 34 नंबर, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिहार का शोक तो सब जानता है, बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं, तो पश्चिम बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो आपको याद रखना ये बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल है, दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को, दामोदर नदी को। ठीक है सर, चलिए 35 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय या फिर सामान्य। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो आपको किस प्रकार की आपदा थी, तो याद रखना है आपका जो है क्या हो जाएगा, ये मानव जनित आपदा थी। ठीक है, कैसे जन आपदा थी, मानव जनित, क्योंकि भोपाल त्रासदी में जो गैस मिथाइल आइसोसाइनेट जो रिलीज हुआ था, ठीक है, उसका जो त्रासदी हुआ था वो आपका मानव के कुछ दोष के कारण हुआ था। ठीक है, चलिए 36 नंबर, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, अंडाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये वाला आपको एकदम याद कर लेना है। ठीक है सर, ये क्या बोलते हैं जो बोर्ड का है वो आपका फेवरेट क्वेश्चन है जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है सर, चलिए ये क्या हो जाएगा सर, आपका आयताकार होता है, भूकंप संभावित जो क्षेत्र है वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो आयताकार बनाना होना चाहिए। ठीक, चलिए 37 नंबर, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो सूखे की जो स्थिति होती है वो आपका धीरे धीरे होती है सर, क्योंकि एक बार में पानी खत्म होता नहीं है, धीरे धीरे सूखता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, सतलज, नर्मदा, कृष्णा या फिर कावेरी। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका किस नदी पर है, ये आपका नर्मदा नदी पर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, याद रख लेना है आपको, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, चलिए 39 नंबर, संचार का पहला लोकप्रिय साधन है, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल या फिर आपका सार्वजनिक टेलीफोन। तो देखिए ये वाला तो एकदम समझ लीजिए कि रट लीजिए इसको, संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो आपका क्या है सर, याद रख लेना है, मोबाइल है। ठीक है सर, क्या है, मोबाइल। पहले तो सार्वजनिक टेलीफोन था, अभी हाँ अभी मोबाइल है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल सबके पास है कि नहीं, सबके पास, लगभग सबके पास होता है, तो ये सबसे लोकप्रिय साधन है। 40 नंबर, मैजिनी किस देश का राजनीतिज्ञ था, इटली, पर्सिया, यूनान या फिर ऑस्ट्रिया। तो मैजिनी जो है किस राज्य का राजनीतिज्ञ था, तो आपको याद रखना है किस राज्य का था, इटली का था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन, मेटरनिख, स्टालिन या फिर ट्रोट्स्की। तो 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जेनेवा समझौता कब हुआ,
1950, 1951, 1954, 1975 या फिर 1958। तो जेनेवा समझौता जो है वो आपका कब हुआ था? 1954 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1954 को। 43 नंबर की माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? ठीक है, ये वाला तो बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। माइली गांव की जो घटना हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी सर? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस या फिर कंबोडिया में। तो कहाँ हुई थी सर? ये आपका जो है दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, जापान या फिर कंबोडिया। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है सर? जो है आपका कंबोडिया में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर, बाओडाई किस देश का शासक था? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस या फिर कंबोडिया। तो बाओडाई जो है वो किस देश का शासक था सर? तो क्या हो जाएगा आपका जो है दक्षिणी वियतनाम का शासक था। ठीक है, कहाँ का? दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया का नहीं होगा, दक्षिणी वियतनाम का हो जाएगा। ठीक है, आपको ये जो टिक लगा हुआ है इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सब गलत भी है। चलिए 46 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड A.O. ह्यूम या फिर लॉर्ड रिपन या फिर महात्मा गांधी। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये आपका किसने किया था सर? कांग्रेस पार्टी जिसको बोलते हैं A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, 47 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? चैम्सफोर्ड आयोग या हंटर आयोग या साइमन आयोग या फिर डायर आयोग। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सा आयोग का गठन किया था सर? तो क्या हो जाएगा आपका जो है हंटर आयोग का, यानी कि हंटर समिति, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो 48 नंबर, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, M.N. राय या फिर लाला लाजपत राय। ये वाला बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो क्या होगा सर? जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि M.N. राय ने किया था। ठीक है, इसने M.N. राय में ताशकंद में किया था। 50 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? मुंबई, कलकत्ता या फिर लखनऊ या फिर पटना। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था? ये वाला बहुत बहुत बार पूछा गया सर। ठीक है, ये कहाँ होगा? लखनऊ होगा। कहाँ पर हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा जो है कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 50 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, व्योमेश चंद्र बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, महात्मा की उपाधि जो है गांधी जी को, यानी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, याद रखिएगा। ठीक है सर, चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन है वो आपका किसने किया था सर? तो आपका जो है क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद ने किया था। किसने? सच्चिदानंद ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको सबको याद कर लेना है। ठीक है सर, 52 नंबर, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? ठीक है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो किसने किया था? तिलक ने जो केसरी का जो प्रकाशन किया था वो कौन से भाषा में किया था? तो क्या हो जाएगा सर? आपका जो है मराठी भाषा में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मराठी भाषा में उन्होंने केसरी का प्रकाशन किया था, केसरी पत्रिका का। ठीक है, चलिए 53 नंबर, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल घोष, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ टैगोर या फिर गंगाधर भट्टाचार्य। तो जो संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है वो आपका किसने किया था? जो है आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए 54 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2001, ये 15 नवंबर 2000 या फिर 15 नवंबर 2000। ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, 55 नंबर, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब दिया गया था? 1918, 1919, 1928 या फिर 1945 को। तो इंग्लैंड में जो महिलाओं को वयस्क अधिकार जो दिया गया था ये आपका कब दिया गया था सर? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1918 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। और आपको बता दें कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले जो है मत अधिकार दिया गया था महिलाओं को। ठीक है, ये वाला भी याद रखिएगा आपको। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे, कहाँ से भी पूछ सकता है सर, कहीं से भी, आपको एक एक क्वेश्चन को देख रहा है। ठीक है सर, चलिए 56 नंबर, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है जाति पर, क्षेत्र पर, भाषा पर या फिर धर्म पर। तो सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो आपका
धर्म पर होती है। किस पर? धर्म पर। संप्रदाय का मतलब धर्म होता है, ठीक है। धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है उसको हम लोग सांप्रदायिक राजनीति बोलते हैं, ठीक है सर। चलिए याद रखिएगा। 57 नंबर कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो कौन था? ठीक है, तो क्या होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है सर। आंध्र प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, ठीक है। ये वाला तो कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपको बोर्ड में तो पूछेगा ही, ठीक है। 58 नंबर बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लगाया गया था? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब लाया गया था बिहार पंचायती राज अधिनियम? तो आपका 2006 में लगाया गया था, ठीक है। कब लगाया गया था? 2006 में, ठीक है। 2004, 5, 6, 7 तो क्या होगा? 6 होगा। 59 नंबर भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो कितनी भाषाओं को? आपका 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है बोर्ड में, आपको याद कर लेना है इसको, ठीक है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, ठीक है, मान्यता प्राप्त है। 60 नंबर नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापौर या फिर चुनाव द्वारा? तो नगर निगम में जो नगर आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो आपका कौन करता है सर? तो क्या हो जाएगा सर आपका जो है, ठीक है, राज्य सरकार करता है। कौन करता है? राज्य सरकार। ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? तो जो स्थानीय शासन की जो शुरुआत हुई थी वो आपका कहाँ से हुई थी सर? इसमें कन्फ्यूजन बहुत करते हैं बच्चे, बिहार और राजस्थान में। तो क्या होगा सर आपका? बिहार नहीं, राजस्थान में हुआ था, ठीक है। स्थानीय शासन की शुरुआत जो है कहाँ हुआ था? राजस्थान, और दूसरे में था बिहार। राजस्थान के बाद जो है बिहार में हुआ था। 62 नंबर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल? तो भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो आपका कौन करता है सर? आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो आपका कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त मतलब वो जो इलेक्शन वोट के लिए जो काम करता है ना निर्वाचन आयुक्त, उसका नियुक्ति कौन करता है? उसको कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 63 नंबर जल संघर्ष किस देश में हुआ था? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या फिर बोलिविया? तो जो जल संघर्ष जो है वो आपका किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बोलिविया में हुआ था, ठीक है। किसमें? बोलिविया में हुआ था जल संघर्ष, और उस वजह से ये जल संघर्ष जिसके कारण जल भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, ठीक है सर। चलिए 64 नंबर रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? ठीक है, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रंग भेद के खिलाफ जो है आपका नेल्सन मंडेला ने कहाँ पर आंदोलन चलाया था? बोलिविया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका या फिर घाना में? तो कहाँ पर चलाया था सर वो? आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इंग्लैंड या फिर यूनान? जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था सर? ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कहाँ पर हुआ था? जो है आपका तुर्की में हुआ था, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन जो है, सॉरी तुर्की में नहीं हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन आपका जो है कहाँ हुआ था? जो है आपका इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ना कि तुर्की में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1795, 1804, 1828 या फिर 1830? तो नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू हुई थी? तो आपका जो है क्या हो जाएगा? 1804 में, ठीक है। कब लागू हुई थी? 1804 में लागू हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे को याद भी होना चाहिए ये वाला। यूरोप का मरीज जो है किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, ठीक है सर। चलिए हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1910, 1912, 1936 या फिर 1913? तो कब दिया गया था पृथक राज्य का दर्जा? जब बिहार राज्य का स्थापना हुआ था तब ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार को पृथक राज्य का दर्जा गया था, यानी कि कहा गया था कि बिहार जो है एक अलग राज्य है, ठीक है सर। 22 मार्च, इस वजह से हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। आपको अगर याद होगा तो, अगर आप लोग शायद जानते होंगे, है कि नहीं। चलिए 69 नंबर के निम्न में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? कंबोडिया, म्यांमार, मालदीव या फिर सिंगापुर? तो कौन आपका आसियान का सदस्य नहीं है? तो क्या होगा सर आपका जो है डी, यानी कि सिंगापुर जो है आसियान का सदस्य नहीं है। जैसे सार्क का सदस्य होता है ना,
8 देश है उसमें, तो इसी तरह से आसियान का सदस्य आपका सिंगापुर नहीं है। 70 नंबर कि रुपया किस देश की मुद्रा है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर सभी। तो जो रुपया जो है वो आपका सभी देश का है। देखिए भारत में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, सभी, यहाँ इनमें से सभी देशों में रुपया चलता है। बांग्लादेश में टाका चलता है। ठीक है, चलिए, अमेरिका में डॉलर चलता है, आपको याद होगा। चलिए, 71 नंबर की निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था, एड्रियानोपल की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि या वर्साई की संधि या फिर पेरिस की संधि। ठीक है, तो कौन सी संधि के तहत जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था। ठीक है, यानी कि 71 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो पाया था। चलिए, 72 नंबर निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी, किसकी जीवनी। ठीक है, बायोग्राफी किसका जो है आपका किसने लिखा था, लाला लाजपत राय ने लिखा था। तो किसका लिखा था सर, आपका जो है गैरीबॉल्डी का। ठीक है, गैरीबॉल्डी की जो जीवनी है वो आपका लाला लाजपत राय ने लिखा था। ये बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सर, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, गैरीबॉल्डी की जो जीवनी है वो आपका किसने लिखा था, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय भारत के थे। चलिए, 73 नंबर, किस समझौता के तहत वियतनाम के दो हिस्सों में बांटा गया, पेरिस समझौता, जेनेवा समझौता, हनोई समझौता या फिर वियतनाम समझौता। तो किस समझौता के तहत जो है वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया था, तो क्या होगा सर, आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जेनेवा समझौता के तहत जो है वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। याद होगा आपको, है कि नहीं। चलिए, 74 नंबर कि क्या हो जाएगा सर, 74 नंबर की स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स, सैम्यूल क्रॉम्पटन, हेम्फ्री डेवी या फिर आपका जॉन के ने। तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था वो आपका किसने किया था, जेम्स हारग्रीव ने किया था। ठीक है सर, किसने, जेम्स हारग्रीव। और हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का खोज किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये दोनों पूछ सकता है आपको। ठीक है, चलिए, 75 नंबर, पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक 1907, 1911, 1895 या फिर 1913। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है आपका कब स्थापित हुआ था, 1895 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या फिर मुंबई। तो आरबीआई का जो आपका मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। इस वजह से मुंबई को हम लोग वित्तीय राजधानी भी बोलते हैं, भारत का वित्तीय राजधानी। चलिए, 77 नंबर, निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा प्रकार नहीं है, चालू, बचत, आवर्ती या फिर अधिविकर्ष। तो इनमें से कौन आपका व्यावसायिक बैंक का जमा का प्रकार नहीं है, तो क्या होगा सर, आपका बचत खाता। ठीक है, बचत खाता जो है ना व्यावसायिक बैंक का जमा का प्रकार नहीं है। ठीक है सर, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए, 78 नंबर, मंदार हिल किस जिले में स्थित है, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा सर, मंदार हिल जो है आपका किस जिले में है, बांका में है। ठीक है सर, बांका। 79 नंबर हम लोग, यानी 79, हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था, जॉर्ज लेहमान, लुइस वाटरमैन, ली दे फॉरेस्ट या फिर जॉन हैरिसन। तो आपका जो हेस्यूर विधि का जो विकास किया था वो आपका किसने किया था सर, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज लेहमान ने किया था। ठीक है सर, जॉर्ज लेहमान ने आपका हेस्यूर विधि का क्या किया था, विकास किया था। ठीक है सर, चलिए, 80 नंबर, मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। ठीक है, मानचित्र में जो नीला रंग है, ठीक है, मानचित्र जब बनाते हैं तो नीले रंग से आपको किस चीज को दिखाते हैं, नीले रंग को किस चीज से दिखाते हैं। ठीक है सर, तो किस चीज को दिखाते हैं सर, नीला कलर का हम लोग किस चीज को दिखाते हैं, तो आपका जल को, क्योंकि जल नीले कलर का होता है। मतलब जल का तो कोई रंग नहीं होता वैसे, लेकिन हम लोग नीला कलर से दिखाते हैं जल को, पानी को, है ना। याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम लोग का वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने 80 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले थे और हम लोगों का 80 ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और
जो है एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, कमेंट पढ़ने से थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिलता है। ठीक है सर, इसलिए थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा या अच्छा लगा हो, या अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। मिलते हैं इस तरह के एक नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।